देखो, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, सबसे पहले वो सुनना। हमें ना अल्फाबेट सारे याद रखने हैं, ए से लेके पूरे जेड तक। इसमें एबीसीडी तुम्हें ऐसी लिखनी है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं किसी सीक्रेट लैंग्वेज में कोई मैसेज भेजा जा रहा है, तो मान लेते हैं आप उस चीज को डिकोड कैसे करोगे। किसी बंदे ने किसी बात को कुछ लिख के भेजा किसी को, हायर ऑफिशियल हो, डिफेंस हो, आर्मी हो, या किसी में भी, अगर आपका लॉजिक लगता है तो आप चीजों को डिकोड करना सीख जाओगे। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्कशास्त्र, तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज काम कर रही है। अब यहां पर ये समझना है कि ए से लेके जेड तक कैसे याद होंगे, पहले तो ये याद रखना है। दो तरीके हैं, या तो इजोटी बोल के याद कर लो, मर्जी है आपकी। क्या बोलोगे आप? इजोटी। ये तो बहुत बेसिक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ये 5-5 की गैप में लिखा हुआ है, 5, 10, 15, 20 और 25। बेसिक सी बात क्या है कि जो आप देखोगे ई कौन से नंबर पे आता है, 5 पे, जे किस पे आता है, फिर ये 15 और ये 20 और ये आता है। एक तो ये तरीका है, ऐसे नहीं याद करना। पर दिक्कत क्या देगा ये, अगर इजोटी लिख दिया तुमने, फिर बार बार उसी से आगे पीछे ढूंढोगे। ऐसा नहीं करना, मतलब पहले याद कर लो। ये आधा घंटा या 15 मिनट लगेंगे, वो याद हो जाएगा वो। ठीक है, 5 तक तो सभी को याद होता है, A1 B2 C3 D4 और E5, ये तो याद ही होता है। ई तक तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी को पहले भी दिक्कत नहीं हुई है। एफ से यहां पर हम जो वर्ड लिखेंगे वो क्या होता है, 6। जी से G7 की मीटिंग होती है ना। H8 मैंने बताया था, हाइट होता है। ठीक है, हाइट। ठीक है, तब लिख सकते हो आई नो, इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई नो। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे भाई, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। ये J10 है। J10 मतलब पंजाबी में सुना है दसना। हाँ, जैसे एक शब्द होता है J10 सागा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। 10 एनु, ऐसे भी बोलते हैं, 10 का मतलब बोलो, ऐसा कुछ। तो J10 पर है। ठीक है, यहां पर जे कितने पर है, 10 पर है। 11 पे के ओ है, 11 में बोल सकते हैं ना हम इसे, क्या बोल सकते हैं, 11 पे के ओ है। पूछ रहा है वो क्या होता है, क्या होता है, मतलब के होता है 11 पे, यही पूछ रहा है और बता भी रहा है। 12 बोला है आपने कभी? 12, 12 एल, लास्ट में क्या आ रहा है, एल। M13 सैमसंग ना फोन निकालता रहता है बार बार, मैंने पहले ही बताया, M13 सीरीज चलती है उनके में। क्यों चलाते हैं पता नहीं। लोकल फोन सैमसंग के क्या होते हैं सबसे ज्यादा, उतने अच्छे नहीं होते, लोअर वेरिएंट में। N14 है, ये तो भाई बहन है ये, किसको भाई मानना है किसको बहन वो मर्जी है। MN जोड़े एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, 13-14। ठीक है, 13-14 वो तो पहले से ही पता है। अगर रिजोर्टी के हिसाब से याद है तो 15। ठीक है, ये बताया था मैंने। पीसो क्या होता है, पैसा, है ना। तो पीसो ला भाई, क्या बोलते हैं हम, बोलो कैसे भी, तुम्हारे को याद होना चाहिए। जैसे वो बोलता है, आपने मूवी देखी है पीके, क्या बोलता है उसमें, वो जब गाजर लेने जाता है क्या बोलता है, महात्मा गांधी की फोटो पकड़ाता है वो, और अंत में क्या बोलता है, भाई यो के है, P16 भाया पीसो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं वो, P16 पर है, क्या है, क्वाड 17 बोल दो या Q17 बोल दो, ये तो वैसे ही याद रखना है, ये तो उसमें कुछ नहीं करना। कभी तुमने R8 कार सुनी होगी, R18 सुनी होगी, ऑडी में बहुत सारी सीरीज निकलती है आर से। तो ये क्या है, जैसे R15 होती है वैसे R18 है, समझ गए। तो R18 है। सैमसंग ये भी फोन निकालता है S19, है ना। और T20 के क्या होते हैं, मैच होते हैं। अंडर 21 के भी मैच होते हैं। ठीक है, पंजाबी में मैंने बताया था, बाई मतलब भाई होता है, क्या होता है, और भाई को ही वीर बोलते हैं, तो वीर है ना, कुछ ऐसा। तो बाई याद हो जाएगा। बाकी तुम्हें याद रखना है, देखो W23 पर ही है, अगर V याद है तो W उसके बाद ही होता है। इसमें कुछ नहीं करना, जहां तुम्हें ट्रिक लगेगी लगा दो, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिस में याद होगा। और ये क्या होता है, 24x, कभी हॉस्पिटल देखा है, 24x इंटू खुला जाता है, तो ये 24। बाकी ये तो लास्ट में रहते हैं तो पता ही रहता है, Y 25 पर है और Z 26 पर है, ये याद रखना है। जो बताया गया वो क्या है, सारा का सारा है। ठीक है, इसमें कॉमनली आपको क्या याद रखना पता चल गया, यानी कि आपको ए से लेके कहां तक याद रखना है, जेड तक, और कंप्लीटली याद होना चाहिए। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 आई नो J10। ठीक है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। ठीक है,
और 11 पे K, L12, M13, N14, 15 पर O, P16, Q17, R18, S19, T20, अंडर 21, ठीक है, बाई V, ठीक है, और 23 पर W और X, 24X, और फिर पता है YZ तो पता ही है। अब दिक्कत क्या है कि पेपर में उल्टा पूछेगा वो। अगर सपोज करो एक पे क्या आ रहा है A, अगर मैं उसे Z बना दूं एक पर, अगर मैं ये बोल दूं कि एक पर ना Z है, उल्टी गिनती चालू करो, एक इसको मान लो, दो इसको मान लो, तीन, तो यहां पर ये पूछता है ऑपोजिट नंबर क्या है इसके। Z का ऑपोजिट क्या है, Y का ऑपोजिट क्या है, या B का ऑपोजिट है, ऐसे ऑपोजिट है। इसका सिंपल तरीका होता है 27 में से नंबर घटा दो, ठीक है, नंबर घटा दो, वो नंबर तो खुद ब खुद निकल आएगा। जैसे तुम्हारे को मान लेते हैं, याद रखना है कि सपोज करो तुमसे बोला गया कि P का ऑपोजिट क्या है बिना देखे, तो P आता है 16 पर, 27 में से 16 घटाओ, ठीक है, घटाओ इसमें से 16, कितने बचेगा 11, तो 11 आ जाएगा। यहां पर ये याद रखना है, देखो इधर ये इसका ऑपोजिट दिख रहा है, जब भी ऑपोजिट निकालने को बोलेगा 27 में से घटा के निकालना, 27 में से उस जो नंबर दिया गया है उसकी वैल्यू घटा दो बस, या जो वर्ड है उसका नंबर याद रखना, ठीक है। तो यहां तक ये तुम्हें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से ये ट्रीट होंगे क्वेश्चन। ऑपोजिट पूछ सकता है, डिपेंड करता है वो किस तरीके से पूछेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले उसे लिख लेना है वर्ड को, फिर उसके ऊपर क्या डालने हैं, सबसे पहले नंबर्स, पहला तरीका ये। अब देखो काम यहां पर सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन पूछता हूं, चलो। कूट भाषा में अगर C बराबर है 3 के, कोडिंग लैंग्वेज में कूट भाषा में क्या लिखा गया है, C बराबर है 3 के। अब ये तुम्हें साफ नजर आ रहा होगा क्या, कि मतलब वो नंबर ही दे रहा है उसे, तो ये पूछ रहा है फियर, फियर को लिखते हैं 30, किसको लिखते हैं, फियर लिखा गया है 30, ठीक है। तो अगला इसी में पूछ रहा है कि भाई फिर हेयर बताओ, हेयर को क्या कहेंगे, किसको, हेयर को, ठीक है, हेयर को क्या कहेंगे, हेयर बराबर होगा क्या, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसको निकालने का सिंपल तरीका कुछ भी समझ लो आप, जैसा आपको समझ रहे हैं। अगर ये हेयर है तो यहां पर देखो पहले एफ ई, इसमें लॉजिक देखना है कि हुआ क्या है, 30 कैसे आया ये, क्या पता ये इनका सब हो, क्या पता ये माइनस हो, तो यहां पर देखो एफ 6 पर है, ई 5 पर है, ए 1 पर है, और ये 18 पर है, 18 टोटल करो, क्या पता इनका 30 हो, 6 5 11 और 1 12, 12 और 18 30, इसका मतलब ये लॉजिक यही है। तो हेयर का क्या बनेगा बताओ, एच आता है 8 पर, ए आता है 1 पर, आई आता है 9 पर, और ये आता है 18 पर, ये 27 हो गए, और ये 9 फिर से 36 हो गया, बराबर कितना हो गया, तो उसका आंसर क्या निकलेगा 36, ठीक है। ऑप्शन भी दूंगा मैं, पहले तुम्हें लॉजिक लगाना है, जब नहीं होगा तब देखेंगे, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन लिखो, मतलब एक मान के चलो, देखो क्या है, z बराबर है 26, ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। z बराबर है क्या 26 के, नेट बराबर है 39 के, नेट, इससे तुम्हें नंबर याद होंगे, प्रैक्टिस करनी है, चाहे बेशक लॉजिक पता लगे। नेट बराबर है 39 के, ठीक है, नेट बराबर है 39 के, तो नट क्या है, NUT, तो नट की वैल्यू बताओ, मतलब यहां पर क्या होगी, ये पूछ रहा है बस। अब तुम्हें कॉमनली याद रखना है, ठीक है, निकाल लिया, फिर भी निकालो, वर्ड लिख के बकायदा उसको करो, ठीक है। ऑप्शन भी देता हूं सर, 50, 53, 55, 56, 50, 53, ठीक है, 55 और 56, ठीक है, ये हो गया इसका, तुरंत निकल सकता है ये, वैल्यू लिख देनी है, किसी के दूसरे से आंसर नहीं सुनना आपको, वो बेशक बोलता रहे कोई भी, अपना निकाल के रख लो, क्योंकि मैंने क्या बताया, वो वाले बैच के बच्चों को आता है, जरूरी नहीं है कि वो, कुछ चक्कर में बच्चे सोचेंगे कि हमसे स्लो क्यों निकल रहा है, प्रैक्टिस थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिनों बाद क्या होने लगेगा वो क्लियर। तो अभी तुम्हें ये याद रखना है, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो कि मतलब वो उसने बोल दिया तो मुझे भी तेजी दिखानी है किसी को। यहां पर अब फिर से वही काउंट कर लो, अगर ये z बराबर 26 है तो ये वैल्यू दे ही रहा है, n कितने पर आता है
बोलो, जितनी बार बोलोगे उतना याद रहेगा। 14 ये कितने पर आता है और ये कितने पर आता है। अब यहाँ पर नोटिस करोगे तो कितना होगा इसकी वैल्यू, सेम यहाँ पर भी यही हुआ होगा। 14 है ही, 21 और ये 41 हो गया और ये जोड़ दो तो बराबर कितना आ गया यहाँ पर वैल्यू 55। ठीक है, हो पा रहा है नहीं तो ये बेसिक है अभी, इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब सीधे सीधे क्या समझना है तुम्हें, जो चल रहा है वही बताना है बस। ठीक है, अब थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये टाइप 1 है, बी टाइप 1 है, बी ये सारे जो चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, सी में दूसरा बनाते हैं। कश्मीर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कश्मीर। कश्मीर बराबर लिखा जाता है, लिखो 8142,753, 8142,753, 8142,753। ठीक है, तो रिमशक किसे, रिमशक, रिम शक, इसको निकाल के दिखाना है आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब क्या है, इन्होंने मजाक किया, क्या खिलवाड़ किया, वो आपको समझना है। ठीक है, समझ गए। अब आप वो देखोगे कि क्या हुआ इस, देखो निकालो जल्दी जल्दी, लिखो, निकालो इसको, कैसे निकलेगा। ऑप्शन दो, कितना निकला। हम्म, ठीक है, लॉजिक पता चल गया क्या। ठीक है, और यहां पर याद रखना है इंटरचेंज भी कैसे भी, ये बताओ। जैसे उल्टा लिख दिया, ठीक है, समझ गए। अब कुछ नहीं करना, अगर किसी वर्ड को इन्होंने ऐसे करके आगे बढ़ाया है तो 8 1 4 ऐसे बढ़ रहा है, और यहां पर ये उल्टा लिख दिया है, ऐसे RIM, फिर यहां पर देखो SHAK, पहले यहां तक तो ऐसे लिखना है, यहां तक तो लिखना ही है, रिम, फिर ये शक है, SH, फिर ये ऐसे आ गया। ठीक है, जो इसके नंबर की वैल्यू लिखी हुई है वही लिख दो, समझ गए, उल्टी करके जो बोला गया। जैसे आर के लिए क्या यूज किया गया, 3, आई के लिए क्या यूज किया गया बताओ, 5, उसके एम के लिए क्या यूज किया गया, वहां पर एम के लिए देखो इधर 7। ठीक है, उसके बाद एच के लिए क्या यूज किया गया, इधर देखो, इसके हिसाब से देखो बस, सॉरी एस, एस के लिए क्या यूज किया गया, 4, समझ गए। अब और एच के लिए बताओ 2, और फिर उसके बाद जो बच गया हमारा 1 8, ये हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है, समझा रही है बात। ठीक है, अभी अगर आपको डाउट लगा, कुछ नहीं था इसमें, देखो जो लिखा हुआ है ना वर्ड, उसी के नंबर्स को सफल कर दिया बस। आर के लिए जो वर्ड यूज कर रहा है उसी को आगे ले आया, वो खत्म। आर के लिए 3 था तो 3 लिख दिया, आई के लिए क्या लिखा था, ठीक है, जो यहां पर था वो लिख दिया हमने, जैसा चला वैसे ही लिख दिया हमने, कुछ अलग नहीं आया इसमें, समझ गए। अगला वर्ड लिखो, ए बराबर 26 है, सन बराबर 27 है, ए बराबर है 26, सन बराबर है 27। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि भाई बताओ कैट बराबर क्या होगा, तो कैट बराबर क्या होगा, कैट बराबर क्या होगा, समझ पा रहे हो पहले से ही क्या लिख रहा है वो। ठीक है, समझ आ रही है बात, उल्टा लिख रहा है वो ऑपोजिट है, और ऑपोजिट में समझदारी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या करना है तुम्हें। ऑप्शन दे रहे हैं 24 57 58 27, 24 57 58 और 27, ये ऑप्शन निकालो, जिसकी जो जो देखो, अपने अपने हिसाब से निकालो, किसी के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना इस बात से डिस्टर्ब होना है कि भाई ये हमसे ही निकलेगा या नहीं निकलेगा, जितना स्लो निकालोगे निकाल लो। ठीक है, समझ आ रही बात, बस लॉजिक ढूंढना है तुम्हें, अगर किसी का लॉजिक पहले निकल जाता है तो फिर आसान है वो क्वेश्चन। ठीक है, निकालो फटाफट।
ठीक है, क्लियर होगी बात। यहां पर ऑपोजिट नंबर लिखा हुआ है, सन कितने पर आता है, अब एस कितने पर आता है अपने उसमें देखो, 19 पर कितने पर आ रहे हैं, ये कितने पर आ रहे हैं और ये कितने पर आ रहे हैं, ठीक है 14 पर। तुम्हें ये अगर ए 26 लिख दिया तो ऑपोजिट लिखा है ना इसका मतलब, तो एस का ऑपोजिट क्या होता है 19, 27 में से घटाओगे 27 में से तो कितना आएगा 8, और एच 8 लिख देंगे, बस नंबर लिख लेते हैं अभी तो। यहां पर इसका ऑपोजिट 6 और इसका ऑपोजिट 13, इनका टोटल है ये, ठीक है समझ गए हम। सेम यहां पर भी होना है, सी 3 पर है, 27 में से 3 गया 24, 24 लिख लिया, यहां पर 26 और यहां पर क्या लिखना है 20 का 7, तो यहां पर ये जोड़ लो बस, तो ये हो गया 57, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी, मतलब आंसर हमारा ये है 57, ठीक है, क्लियर होगी बात। इसमें देखो डिफरेंट टाइप भी ले आया मैं, ऑपोजिट भी हो गया, नंबर्स का इंटरचेंज भी हो गया, इसके साथ साथ और क्या चीजें निकालनी है सुनना, ये भी लिख लो आप फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, ए बराबर है 2, ए बराबर है 2, एम बराबर है 26, जेड बराबर है 52, ये क्वेश्चन है। तो बैट कैसे लिखेंगे, बैट, बैट बराबर क्या होगा, हाँ बैट, ठीक है, बैटमैन वाला, यही होता है ना बैटमैन वाला, ठीक है। 44, 54, 64, 72, 44, 64, 54, 72, ये ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शन सही, ठीक है। क्वेश्चन दिख नहीं रही है, दोबारा इसको लिख देता हूं ना, वीडियो में दिखेगा नहीं फिर ये, कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है। एम बराबर 26 और जेड बराबर, तो यहां पर पूछा क्या गया है, बैट बराबर क्या है, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है, निकल रहा है, बता दोगे अब कैसे निकाला है, बताओ तुम में से, मैं तुम बताओ, डबल हो रहा है ना नंबर, पता चल रहा है, ए कितने पर आता है 1 का डबल है ये, एम कितने पर आता है 13 पर, 13 का डबल कितना है 26, और जेड कितने पर आता है 26 का डबल, तो यहां पर ये 2 है तो 4 लिख दिया, ये 10 लिख दिया, यानी कि 4, 10 और यहां पर 40, ठीक है, तो ये 54 हो गया, कितना हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, पहले ये बताओ, अगर दिक्कत होगी तो उसी बात को फिर दोबारा समझाया जा सकता है, इसमें सिर्फ लॉजिक काम करेंगे। अभी तो क्वेश्चन कठिन आया ही नहीं है, तो टाइप 1 चल रहा है अभी तो, सारे टाइप कराऊंगा, ठीक है। यहां पर ये लिखो ब्रदर, अगला क्वेश्चन है ब्रदर, ब्रदर को लिखा जाता है बराबर, लिखो 24, 56, 784, ठीक है। सिस्टर, सिस्टर को लिखा जाता है 919684, 919684, ठीक है। तो रॉबर्ट्स को क्या लिखेंगे, रॉबर्ट्स को, रॉबर्ट्स बराबर क्या होगा, ठीक है, 452, एक तुमने 2 गायब कर दिया होगा बीच में, ठीक है। देखो निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा, इसका सिंपल लॉजिक क्या होता है इसे समझा दो। देखो
जब कभी दो ऑप्शन दे ना या तीन ऑप्शन दे, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि इन्हीं के शब्द उठाकर नया वर्ड बनेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। समझ गए? कभी कभी कोई लॉजिक ही नहीं होगा, फिर तुम सोचोगे कि भाई हम लगाए जा रहे हैं, उसमें होगा नहीं। अब ये रॉबर्ट्स है, क्या इसमें से ये वर्ड निकाल सकते हैं? सर देखो इधर आर आर फोर फोर यूज हुआ है ना, सेम वर्ड, इसका मतलब गलती नहीं करी इन्होंने बिल्कुल भी। अगर इसी बात टी टी पे चेक करना है तुम्हें, तो यहाँ पर देखो टी के लिए क्या वर्ड यूज किया है, मतलब 6, और यहाँ पर क्या यूज किया गया, तो इसको यहां से उठाओ ना वर्ड पे। आर के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पर ओ के लिए 5, फिर उसके लिए बी के लिए 2, ठीक है, डबल बी होगा ना सर, क्या चलो ई के लिए क्या है यहाँ पर 8, और यहाँ पर क्या आएगा आर के लिए बताओ 4, और एस के लिए क्या आएगा देखो 9, ऐसा होगा। हाँ ठीक है, मैंने रॉबर्ट्स में ना डबल बी आएगा, बस एक और बी लगा देंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बी आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, कभी कभी बड़ा फंसा देगा वो, अगर कभी किसी ऑप्शन में 3 ऑप्शन आगे मान लो, मतलब उसमें पहले इसको ये कहते हैं, फिर इसको ये कहते हैं एग्जाम्पल, फिर इसको ये कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डेफिनेटली उसका आंसर उन्हीं तीनों में से निकलेगा फिर, क्योंकि वो फिर अल्फाबेटिक सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, फिर वो नंबर्स को भी फॉलो नहीं कर रहा वो। ठीक है, क्या समझ आ रही है बात? अगर तुम्हें चाहिए कि भाई इसका आंसर निकालना होता है तो कैसे निकालोगे, इसी के अंदर से, और ये बात याद रखनी है कि इसी के अंदर से निकलेगा आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे देखो आप, अगला वर्ड देखो आप, ग्लेयर, लिखो ग्लेयर। ग्लेयर को लिखते हैं 67810, ग्लेयर 67, ठीक है, 810। उसके बाद मॉनसून, मॉनसून को लिखेंगे 239 55 53, या पहले लिखो मॉनसून 239 5339। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रैंसम को क्या लिखेंगे, रैंसम, रैंसम क्या होगा बराबर। ठीक है, ये उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, ठीक है, जल्दी बताना है इसका आंसर बिना ऑप्शन के। 1895320, ठीक है, जीरो क्यों बता रही तुम, फिर नहीं है, ई नहीं लगाना, रैंसम है खाली वो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? वर्ड यहीं से उठेंगे, बता सकते हो तो बता दो सीधे सीधे। आर के लिए यूज हुआ था 1, ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो ए के लिए क्या यूज हुआ है 8, 18, तो यहां से एन के लिए क्या यूज हुआ है, यहां लॉजिक है ही नहीं कोई, बस यही लॉजिक है, इनमें से ढूंढ लो। ठीक है, सबसे इसमें कभी कभी फंस जाता है बच्चा, बच्चा क्या करता है नंबर लिखता है पहले, फिर देखता है यार यहाँ पर वो क्या करेगा, देखो G7 है, L12 है, शायद उन्होंने कितना एक घटा दिया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, फिर कितने घटा दिए, हाँ, फिर यहाँ पर 1 करेगा, फिर 18 करेगा, फिर कभी कभी होता है कि इन्हीं का आंसर इससे निकलेगा बस, कि दो ही इसका आंसर बना देंगे। ठीक है, तो वहां लॉजिक मत लगाना, पहले ये ढूंढ लेना, कोशिश करना। ऐसा होता है कि पूरा पेपर खंगाल दोगे आप बहुत देर तक करते करते, फिर लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान था। ठीक है, इसका बताओ, ई बराबर है 5, ई इक्वल है 5 के, पेन बराबर है 35 के, पेन, ई बराबर है 5, पेन बराबर है 35 के, तो पेज बराबर होगा क्या, क्विकली, आज सबसे पहला काम तुम्हारा घर जाके क्या करना है, हाँ सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, घर जाके एबीसीडी याद कर लेनी है, फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी, झंझट ही नहीं है कोई। ठीक है, और अगर याद हो जाएगी तो फायदा रहेगा। हाँ बस हो गया, और क्या, P16 A1 17 हो गया, G7 24 हो गया, और 5
29 हो गया। ठीक है, नंबर से याद रहे, सेकंड नहीं लगेगा, फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन घर जाके क्या करना है, पहले याद कर लेना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, उन पहले वर्ड से कुछ नहीं, जब तक को लग जाएगी भाई ये नंबर सही दे रखे, सटीक दे रखे, तो फिर टेंशन ही नहीं है फिर तो। अगर वो नहीं फंस रहा है, कुछ लॉजिक तो समझ लेना है। अभी तो तुमने इसमें क्रॉसिंग भी होगी, वो बाद में आएगा, क्रॉसिंग होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी लिखा हुआ है ब्रदर, 2 4 6 और 1, इसको रखेंगे यहीं का यहीं, इसको ले आएंगे इधर, इसको ले आएंगे इधर। ठीक है, इसको इधर ही रख सकते हैं, मर्जी है, समझ गए। या फिर इसको भी ले जाते हैं यहीं, आर। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा ई, बाकी ओ का ओ यही है और एच का एच यहीं पर है। ऐसा बना सकते हैं हम, पहला। या फिर ऐसा बना सकते हैं कि ये तीनों उठ के यहाँ चले जाए और ये तीनों यहाँ आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, और टी वहीं रहे। ठीक है, कर सकते हैं ना। ये अभी क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन तो बताए नहीं, ये तो अभी बात बता रहा हूँ सर, क्रॉसिंग वाले हैं जो करने हैं अभी, समझ गए। लिखो, PALE, पेल बराबर है 2134, बराबर है 2134। उसके बाद लिखो, अर्थ बराबर है 41590, अर्थ बराबर है 41590। ठीक है, ये भी सेम समझ पा रहे होगे। पर्ल, पर्ल लिखो, PEARL, पर्ल, मोती वाला। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें तो ये वही है। कभी भी जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तो पहले ही देखा करो कि क्या ये ए और यहाँ पर 1 1 है, हाँ है। समझने वाली बात तो यही थी। देखो इधर ना, ये लिखा हुआ है पहले और यहाँ पर लिखा अर्थ, तो ये अर्थ के लिए यहाँ पर एक सेम वर्ड यूज किया गया है, मतलब सेम नंबर। सीधा मतलब ये था कि जो पूरी लाइन बनेगी वो पहले से ही तय है, इन्हीं में से निकालना है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि हम तो मिसलेनियस कर रहे हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन, तो ज्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, एक और लिखो फटाफट। ठीक है, गिव, गिव को लिखा जाता है 5137, 5137, 5137। ठीक है, बैट, BAT को लिखा जाता है 924, 924। गेट को क्या लिखेंगे, गेट, GATE, समझ गए, 5247। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ पा रहे हो आप। अब समझ गए पहले टाइप के क्वेश्चन क्या थे, कैसे निकलेंगे, पता चल गया। सारी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है, पहले ये टाइप हो गया। दूसरा वाला देखो, अब ये कठिन स्टेटमेंट होंगी, अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये आते रहते हैं ये वाले क्वेश्चन जो अब बताऊंगा। ठीक है, पहले लिखो आप, साथ ही साथ लिखना, पिक विक निक, पिक विक और निक, PIC, पिक विक और निक, ये पहले स्टेटमेंट है। ये बराबर है क्या, इसको लिखा गया शीतकाल ठंडा है, शीतकाल ठंडा है। दूसरा लिखना है टो निक रे, टो निक रे, क्या लिखा है, टो निक रे, ग्रीष्मकाल गर्म है, ग्रीष्मकाल गर्म है। रे थोपा, और तीसरी स्टेटमेंट है रे थो और पा, रे थोपा बराबर है राते गर्म है, राते गर्म है। इसमें शब्द पूछा गया है कि गर्मी के लिए, ग्रीष्म के लिए,
ग्रीष्म काल के लिए वर्ड कौन सा यूज किया गया? अब ये देखना ध्यान से, आई है, आ रही है, चेक करें। देखो, सबसे पहले इसको निकालने का तरीका क्या है वो सुनना। पहले इन दोनों स्टेटमेंट का कंपैरिजन करेंगे, इनमें कॉमन वर्ड ढूंढना है हमें। कौन सा वर्ड? कॉमन वर्ड। इसमें शीतकाल ठंडा है, ग्रीष्मकाल गर्म है के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, पहली बात। और कॉमन वर्ड यहां पर क्या निकल रहा है बताओ? निक, यानी कि है बराबर क्या है? ठीक है, निक। अब आगे देखो, रातें गर्म है, इसमें गर्म के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। अब यहां पर आप बताओ, रे तो पहले ये निक तो काट ही दिया हमने, ठीक है। यहां पर क्या है इसका? रे, इनमें क्या है? रे, गर्म, क्या है? गर्म। तो अब यहां पर सुनना ध्यान से, ये जो टो बचा है ये क्या है? ग्रीष्म। क्या है ये? ग्रीष्म। तो बराबर ग्रीष्म बराबर क्या है? टीओ। क्या है? टीओ। इसी को ऐसे क्रॉसिंग करेंगे हम पूरे में। ग्रीष्म काल में पूरी होता है गर्म, ग्रीष्म गर्म होता है, मतलब गर्मी को ही ग्रीष्म काल बोलते हैं। हाँ हाँ, वो अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है। पर ये जो ग्रीष्म काल है ना, इसको गर्मी ही बोलते हैं वैसे, ठीक है। समझ गए? इस तरीके से ही निकलेगा। आपको देखना है तुरंत ही क्या करना है, कट करना है और पता करना है कि भाई इसमें क्या है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे देखो आप, इसमें ना, इसमें गलत लिखा हुआ है। ये जो तो लिखा है ना मैंने, या तो इसको थो करना है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ये आ रही, क्या है इसका आंसर? आ रही है इसका, क्योंकि ये थो कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? आ रही, क्योंकि इसमें टीओ लिखा हुआ था ना। अब देखो, दोबारा देखो, एनआईसी एनआईसी बराबर क्या है? अब यहां पर देखो, इसमें कॉमन क्या है? गर्म ही तो है कॉमन, पर है तो पहले से ही पता है हमें, ठीक है। निक तो हटाई चुके हम, बचा हुआ गर्म के लिए कुछ कॉमन तो ढूंढना है हमें, तो थो था, यहां पर ये था, टीएचओ। समझ गए? ये कॉमन था, वहां पर टीओ लिखा हुआ था वो, मतलब ऑप्शन में इसमें ही लिखा हुआ है गलत, ठीक है। तो टीएचओ बराबर क्या है? गर्म। तो बचा हुआ क्या बचा? आ रही है, कहाँ है आ रही है? तो यही तो कॉमन है, और गर्म ही तो निकाल, इसमें वही तो निकाले ग्रीष्म। अच्छा, इसमें कॉमन है, ऊपर वाले ही था फिर वो, जल्दी में गलत हो गया, वही है वो पुराने वाले ही है वो, तो ही है वो, थो नहीं है, मेरे को लग रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो वापस आ गया। वो मेरे को लगा ऐसा थो तो नहीं लिखा था बाई चांस, ठीक है, बाकी तो ठीक है, ये तो कॉमन है ही ना, तो फिर गलती नहीं है, सही है वो क्वेश्चन, ठीक है। आगे लिखो, इसी का नया बनवाते हैं, ठीक है। लिखो, स्यूरेनिक, स्यूरेनिक, ठीक है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, लिखो आप, शी इज ब्रेव, शी इज ब्रेव। तो हमने जल्दी में क्या करा पता है? हमने रे को नोटिस ही नहीं करा, मैंने नहीं करा मतलब, बाकी तो हम पहले सही कर चुके थे, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। देखो, स्यूरेनिक मतलब क्या है? शी इज ब्रेव। दूसरे में लिखो, पी सोर रेनिक, पी सोर रे निक, बराबर लिखो इसको, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये लिखो, सोर रे जी, सोर रे जी, ये बराबर क्या है? इज ऑलवेज cheerful, ठीक है, इज ऑलवेज cheerful, cheerful, इज ऑलवेज, ठीक है। स्माइलिंग पूछा गया, स्माइलिंग,
स्माइलिंग बराबर क्या होगा? मिल गया? निकालो बाकी लोग, कैसे निकलेगा? ठीक है, हमें पता है क्या करना है, सुनना ध्यान से जो मैं बताता हूँ। हमें करने हैं एसएससी के सारे पीवाई क्यूज, सिर्फ इसकी जो प्रीवियस ईयर में 2024 के जितने भी एग्जाम हुए, 2023 में जितने भी एग्जाम हुए, इन सबके कोडिंग डिकोडिंग के कौन कौन से क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट उठा के मैं तुम्हें क्या दूंगा, क्वेश्चन निकाल निकाल के दूंगा, स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे, वो सारे तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, सिर्फ पीवाई क्यूज। ठीक है, इससे फॉर्मेटिंग समझ में आएगी कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो 23 और 24 को ही टारगेट करेंगे अभी हम, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में क्या पता कुछ चेंज ना ले आए, वो पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो नए आ सकते हैं ना, उसको ध्यान में रखना है। तो स्माइलिंग निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा? ठीक है, अब पहले वाली लाइन में कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो निक, और निक इसमें क्या कॉमन था हमारा, शी इज, तो दो वर्ड कॉमन निकलेंगे, एक ही है रे और ये भी, तो ये और ये भी। ठीक है, यानी कि ये वर्ड दोनों है। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब आगे देखो, इज है, इससे ये बात क्लियर हो रही है कि इसका मतलब रे यहां पर है, तो वो हमेशा क्या मान लिया जाएगा, इज। पहले जैसे ऑलवेज, ऑलवेज यहां पर एक वर्ड क्या निकला है, शोर, तो ये रहा, ये ऑलवेज है, कट गया, बचा क्या, पीआई, तो पीआई इसके लिए क्या है, स्माइली। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है बात? इसमें कोई डाउट है आप बताओ? ये हो गया हमारे फर्स्ट, मतलब जितने भी क्वेश्चन है अभी रीजनिंग के। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है ना वो सारी जान ली है अभी। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि इसी में हम क्या करें, थोड़ी बहुत चीजें और अब नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूंगा तो मैं पीवाई क्यूज 2023-24 के कौन कौन से सारे के सारे बताऊंगा फिर, जितने भी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पहले से पता रहेगा कि एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेवल क्या है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला काम अभी तक तो करना है, और जो बाकी क्वेश्चन है उसकी फोटो खींचनी है फिर तुम्हें। ठीक है, तो ठीक है इतने के लिए, ठीक है, वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ठीक।